दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, मुल्क में इस वक्त गैर मामूली की सूरत हाल है और अगर ये कहूँ कि जनाब पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मईशत टेक्निकली तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। मुल्क में दहशत गर्दी इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है और TTP भी इस वक्त सर उठाती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ हालात इस वक्त अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। तो कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसने इस वक्त पाकिस्तान के लिए तबले जंग बजा के रख दिया है। आज की सबसे पहली खबर ये होगी कि जनाब मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि किसी भी वक्त पाकिस्तान में एक अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो अमूमी तौर पर वो एक माह के शुरू में होती है या फिर आखिर में होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जनाब 27 दिसंबर को एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बड़े फैसले होंगे। तो जनाब आज 27 दिसंबर है तो एक अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और आज वो हो गया है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ फैसले हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है जिसने हुकूमत के खिलाफ इस वक्त तबले जंग बजा दिया है। जो सोच रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान को क्रश करने जा रही है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट वही बाजाओ डॉक्ट्रिन चल रही पाकिस्तान में, लेकिन अब की बार सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ हो चुकी है। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले हुए हैं ये अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के आगे घुटने टेक दिए हैं। और ये खबर मेरी नहीं है, या कोई सहाफ़ी इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि एक इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी ने इसकी खबर दे दी है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर, मुल्क की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई ख़राब है। इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी है, रावलपिंडी की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। तो जनाब इसके बाद मार्शल या फौजी एमरजेंसी के अलार्म बजना शुरू हो चुके हैं। आइंदा 10 दिन क्यों अहम बताए जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, इस वक्त पंजाब का सियासी दंगल जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि जनाब उन्होंने ये लड़ाई लड़कर जानी है और ये पूरा पॉलिटिकल गैंगस्टर 13 पार्टियों का इत्तेहाद, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कैसे अदालती मार्शल जिसको आप जुडिशल मार्शल कहते हैं वो नाफिज कर दिया गया है, लेकिन इमरान खान अकेला लड़ रहा है। तो सारी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के मामले के ऊपर PDM जो मिठाइयाँ खा रही थी उसके जो लीगी रहनुमा हैं वापस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं और अपनी क़यादत पर बरहम हुए हैं। तो जनाब जो खबर इस वक्त सामने आई है कि जो अहम रहनुमा हैं लीगी वो आला क़यादत के सामने फट पड़े हैं। लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि कमज़ोर कानूनी नुकात पर डी नोटिफाई किए जाने से पार्टी बयानिए को नुकसान पहुंचा है। अहम लीगी रहनुमाओं ने नाक़िस हिकमत अमली पर जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा भी कर दिया है और वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के मामले पर पीपल्स पार्टी भी इख्तलाफात का पैगाम दे चुकी है। PDM ज़राए के मुताबिक गवर्नर की जानिब से इजलत में डी नोटिफाई का अमल नून लीग की जानिब से सोलो फ्लाइट थी। बगैर मनसूबाबंदी तहरीक अदम एतमाद वापस लेने से सियासी और कानूनी मौक़िफ़ भी कमज़ोर हुआ है। तो जनाब जो समझ रहे थे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है और वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, तो आज जनाब इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास भी हुआ है और 2 जनवरी को काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें 187 अरकान इमरान खान साहब इकट्ठे करेंगे और वोट डालेंगे जनाब परवेज़ इलाही को और एतमाद के वोट लेने के बाद पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। ये इस वक्त की डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। लेकिन जनाब जो नवाज शरीफ की वतन वापसी है उस हवाले से भी खबर आई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो दिसंबर में या जनवरी के पहले हफ्ते में वतन वापस आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ जो है वो नए आर्मी चीफ को बैकडोर चैनल्स के ऊपर क्या पैगाम दे रहे हैं। और एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी, इमरान खान को नाअहल करना, नवाज शरीफ को अहल करना और नवाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म बनाना। और गिरफ्तारी की ख्वाहिश भी जनाब ये कर चुके थे। और डर्टी हैरी जो इस्लामाबाद में इस वक्त बैठा हुआ है वो जनाब किस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करने की पूरी प्लानिंग्स कर रहा है, अगले व्लॉग में मैं उसके बारे में खबर दूंगा। लेकिन नाज़रीन किराम, बाबर अवान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने वतन वापस आने की 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है लेवल प्लेइंग फील्ड दें, दूसरी शर्त है कि इमरान खान को नाअहल कर दें जो कि करने जा रहे हैं और हम उनको इलेक्शन से
भागने नहीं देंगे, असम्बलियाँ तोड़कर दिखाएंगे। ये जनाब तहरीक इंसाफ वाले डट चुके हैं और जिस तरह से इनका मौक़िफ़ इस वक्त सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब ने आखिरी हद तक ये पैगाम, ये फैसला कर लिया है कि जनाब मैंने असम्बलियाँ तोड़नी हैं। और दूसरी जानिब काफ लीग इस वक्त इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रही है और 7 शहरों के तमाम हल्के काफ लीग ने मांग लिए। मैंने आपको पहले बता दिया था कि एस्टैब्लिशमेंट के सबसे बड़े टाउट हैं, सबसे बड़े बूट पॉलिसी हैं जनाब ये चौधरी परवेज़ लाही और मोनस लाही, और ये दोनों गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। एक इमरान खान के चाटते हैं, दूसरा जनाब फौज के चाट रहे हैं, और दोनों ने फौज को भी खुश कर रखा है और इमरान खान साहब को खुश कर रखा है। लेकिन इमरान खान साहब इस सारी गेम से वाकिफ हैं कि इस वक्त बैक एंड के ऊपर चल क्या रहा है। तो जनाब मुल्क की सूरत हाल, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि मुल्क की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में रेड अलर्ट है। और मैं आपको पहले बता चुका था कि ये जो दहशतगर्द आए हैं 15 किलो बारूदी मवाद, ये एक सवालिया निशान था पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर कि आप इमरान खान की घड़ियों के पीछे तो लगे हुए हैं, आप इमरान खान की करप्शन निकालने के पीछे तो लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को सियासत से निकाल दें। इमरान खान इनके लिए वबाले जान बन चुका है, उसको सियासत से निकाल दें। लेकिन आपके कैपिटल में, आपके शहर इक़्तिदार में जनाब 15 किलो बारूदी मवाद दहशतगर्द लेकर आते हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज को उसका नहीं पता होता। तो जनाब इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ है वो बेसिकली दहशतगर्द कौन थे और अब क्या कुछ होने जा रहा है, नजर आपके सामने देता हूं। इस्लामाबाद खुद कुछ धमाके की तहकीकात में पेशरफ सामने आई है और मुश्तबा दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने का इंकशाफ हुआ है। वही सूरत हाल जो KPK में बनती आ रही है, इस्लामाबाद में बनाई जाने की इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है। और मैं आपको यहाँ पर बड़ी खबर दे देता हूँ कि दहशतगर्दों ने अब इस्लामाबाद के सबसे बड़े होटल को उड़ाने का फैसला किया है और ये पैगाम है। यहाँ तक कि जो मेरे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मैरियट होटल और सरीना होटल में यहाँ पर जितने भी गोरे और जितने भी जनाब बैनुल अक़वामी लोग यहाँ पर रह रहे थे, फॉरेनर्स यहाँ पर रह रहे थे, उनको रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन लोगों को कहा गया है कि आपने इस होटल के करीब भी नहीं रहना। यहाँ तक के हालात ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के। और ये मुश्तबा दहशतगर्द पहले पीर वधाई बस टर्मिनल पर दिखाया गया और मुश्तबा दहशतगर्द की बस टर्मिनल पर किसी के मुलाकात के कोई सबूत ना मिल सके हैं। और ये दहशतगर्द जो है वो बारूदी मवाद और खुद कुछ जैकेट के साथ सफ़र कर रहा था। दहशतगर्द जब पीर वधाई पहुँचा तो उसने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नंबर मिलाया और किसी दूसरे शख्स के साथ राब्ते में था। यानी कि जनाब अब ये 2 से 3 लोग, यानी कि पूरा एक ग्रुप काम कर रहा है और इनको KPK से ऑपरेट किया जा रहा था। और इस्लामाबाद में जाकर एक बहुत बड़ा टारगेट था जो कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो है वो नाकाम हुआ। तो जनाब अब इसके बाद जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, पार्लियामेंट में FC और रेंजर्स को तैनात करने का फैसला हुआ है। पार्लियामेंट को भी थ्रेट्स मिल चुके हैं, होटल्स को, बड़े बड़े होटल्स हैं उनको थ्रेट्स मिल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल होने का कह दिया है। यानी कि मुल्क में रेड अलर्ट है और किसी भी वक्त पाकिस्तान में फ़ौज को तलब किया जा सकता है। इसके अलार्म भी बजना शुरू हो चुके हैं। इससे आप रूगर्दानी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मईशत को भी काबू करने में नाकाम हो चुकी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी काबू करने में नाकाम हो चुकी है। तो फ़ौज को आगे आना होगा। अब ये मामला क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सोवियत यूनियन के दौर में भी अमेरिका ने पाकिस्तान की एजेंसीज की मदद की थी, बिलियंस ऑफ डॉलर हमने उनसे लिए थे। तो आज भी यही कुछ हो रहा है कि जैसी रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, अमेरिका ने पाकिस्तान को $100 मिलियन पाक अफगान बॉर्डर के लिए दिए हैं और 30 से 40 अरब रुपए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए दिए गए हैं। यानी कि पाकिस्तान में उस वक्त जब कानून को रोंदा जा रहा है, आइन तोड़े जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट खुलकर पाकिस्तान में जनाब मुदाखलत कर रही है, उस वक्त ये सारे मामलात होना इट्स मीन के ब्लैक वाटर, CIA और डिफरेंट जितनी भी आलमी ताकतें उनकी पाकिस्तान में एंट्री होने जा रही है। तो सारी सूरत हाल में आ जाएं कि जनाब जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने इमरान खान साहब के सामने घुटने टेक दिए हैं और ये खबरें जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। जनाब एमन, जो इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अप्रैल मई में इलेक्शंस हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत से कुछ भी काबू नहीं हो रहा, इस्टेब्लिशमेंट इनको कब तक सपोर्ट करेगी, इस्टेब्लिशमेंट अब मजीद गंद अपने ऊपर नहीं ले सकती। तो शब्बर जैदी साहब जो कि साबिक FBI के चेयरमैन भी रह चुके हैं और ये ना इमरान खान को सपोर्ट करते हैं ना जनाब इस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, बड़ा खुलकर बात करते हैं और इनका मौक़िफ़ जो है बड़ा न्यूट्रली होता है और पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। तो जनाब कहते हैं कि IMF ये कह रही है कि हम उस सेटअप को, इस सेटअप से बात नहीं करेंगे जो मौजूदा हुकूमत है, इससे हम हरगिज़ बात नहीं करेंगे। इस हकदार से IMF ने मिलने से इनकार कर दिया, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो इस सबके बाद जो शब्बर ज़ैदी साहब हैं उन्होंने कहा कि IMF तो इस सेटअप से बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप लेकर आएँ
IMF कह रही है कि निगरान सेटअप लेकर आए, तब हम आपको डील करेंगे। जनवरी में रिव्यू सेटअप होना था, सारा मामला होना था, IMF के साथ हमारी डील होनी थी, तो जनाब वो भी खतरे में पड़ चुकी है। मुल्क टेक्निकली तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है, जिसका बाकायदा तौर पर हुकूमत ऐलान नहीं कर रही। तो जनाब शब्बर ज़्यादी कहते हैं कि आइंदा 10 दिन बहुत अहम है, इस्टेब्लिशमेंट अपना फैसला करने जा रही है। अगले 10 दिनों में जनाब असम्बलियाँ टूट सकती हैं। जैसी असम्बलियाँ टूटी, पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान में जनाब 70% के ऊपर इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। ये कोई पागल ही करेगा कि 70% पर इलेक्शन करवा दें, वफाक और सिंध के अंदर इलेक्शन ना हो। ये जनाब पाकिस्तान की इस वक्त हालिया सूरत हाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जनरल आसिम मुनीर अब क्या सोच रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि 27 दिसंबर को एक अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि मेरे ज़राए हैं और ज़राए में बता देते हैं, खबरें आ जाती हैं। और उस ज़राए ने हमें बहुत सारी खबरें दी थी जो कि सच साबित हुई हैं। तो जनाब मैंने आपको ये बताया था कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ अहम तरीन फैसले भी हुए हैं, और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में एक जानिब तो दहशतगर्दी है, और दूसरी जानिब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मजीद खतरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है। मुल्क इस वक्त हाई अलर्ट से रेड अलर्ट के ऊपर पहुंच चुका है। तो जनाब अब जो मामला है वो ये है कि अब कोर्ट मार्शल शुरू किए जाएंगे बाकायदा तौर पर, अगर पाक आर्मी में कोई भी ऑफिसर, कोई भी जवान एंटी आर्मी कैंपेन चलाता हुआ पकड़ा गया। एक तो ये मामला है। दूसरा ये कि नए आर्मी चीफ ने कहा कि अब फौज जो है वो मुदाखलत नहीं करेगी सियासत में, और इस मामले पर DCI को भी हदायत जारी कर दी हैं और ज़ीरो टॉलरेंस पाई जाएगी। फौरी तौर पर उनके कोर्ट मार्शल्स भी होंगे। सवाल ये बनता है कि इससे पहले DGI मेजर जनरल फैसल नसीर डर्टी हैरी, और जो मिस्टर एक्स बैठा लाहौर में राशिद नसीर ब्रिगेडियर, और इस्लामाबाद का मिस्टर एक्स जो कि ब्रिगेडियर फ़हीम है, ये सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में इमरान खान को माइनस करने की पूरी तैयारियां हो रही हैं। इस लाहौर के अंदर जो गंदा खेल खेला जा रहा था, बहुत सारी जनूबी पंजाब की खवातीन हमें बता रही हैं कि हमें खरीदने की कोशिशें हुई, लेकिन जनाब उन्होंने इमरान खान के सामने सरेंडर किया और उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा काम नहीं कर सकते। और अब ये जनाब सारे के सारे मिले हुए हैं। अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि अगर ऐसा मामला हुआ तो ज़ीरो टॉलरेंस होगी। अब पहले तो हो चुका है, जनरल आसिम मुनीर के दौर में हुआ, कातिल भी है इमरान खान के, अरशद शरीफ के कातिल हैं। अब क्या इनका कोर्ट मार्शल होगा, ये बड़ा अहम सवाल है जो मैं बसद्दे एहतराम अपने नए आर्मी चीफ से पूछना चाहूँगा। लेकिन जनाब डर्टी हैरी जो है वो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर राना सनाउल्लाह से मुबैना तौर पर मुलाकातें करता है, इसका जवाब कौन देगा। लेकिन जनाब अब जो सारी खबरें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, और ये जो कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है अब से कुछ देर पहले, इसमें जनाब अहम तरीन फैसले होने पाकिस्तान के। फिर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी मीटिंग है वो होगी, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग, और फिर उस सबके बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद आज जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि इमरान खान अभी भी लाडले हैं, अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो हैं वो जल्द हो गए तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कि ये हुकूमत जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाना शुरू हो चुकी है। उनको पता है आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अहम फैसले होंगे, और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत से। और डॉक्टर जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि अब बाजवा डॉक्ट्रिन नहीं चलेगी, बल्कि पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, और ये पॉलिटिक्स के सिनेरियो के ऊपर बातें होंगी, जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर बात की जाएगी। पलटसी के आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चंगा अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।